नमस्ते फ्रेंड्स। घर वो जगह है जो हम सभी को एक सुकून देती है। हम सभी जब अपने वर्क प्लेस से थक कर अपने घर आते हैं तो सुकून यहीं पे पाते हैं। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कई सारे रूल्स और रूटीन और टिप्स फॉलो करते हैं। तो मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए जो रूटीन फॉलो करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मेरी सबसे पहला मेरा काम होता है मैं अपने लिविंग एरिया को सेट करूं। अगर मैंने शाम को लिविंग एरिया को अरेंज नहीं किया है तो मैं सबसे पहले अपने लिविंग एरिया को अरेंज करती हूं, क्योंकि जब भी कोई मेरे घर में एंट्री करेगा तो सबसे पहले लिविंग एरिया ही पड़ता है। तो हमें खुद को भी और अपने घर को भी प्रेजेंटेबल बना के ही रखना चाहिए, ताकि अगर कोई आ जाए तो उस समय हमें खुद को सुधारने या अपने घर की रखी चीज़ों को अरेंज करने के लिए हड़बड़ ना मचानी पड़े। ज़रूरी नहीं है कि जो रूल्स मेरे घर पे फॉलो होते हैं वही आपके घर पे भी फॉलो हों। हम सभी के घर अलग होते हैं और उनमें रखी चीज़ें और उनमें रहने वाले लोगों के काम भी अलग होते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो रूल बनाइए, वो रूटीन फॉलो करिए जो आपके घर को सूट करे और आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करे, ना कि आपके काम को बढ़ाए। लिविंग एरिया की क्लीनिंग हो जाने के बाद मैं बेडरूम सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय तक बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और हस्बैंड जॉब पे जा चुके होते हैं। तो इस समय बेडरूम खाली होता है और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो इसी समय मैं अपने बेड को अरेंज करती हूँ। मैंने क्लीनिंग के कुछ रूटीन बना रखे हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए मैंने एक दिन फिक्स कर रखा है, या मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए मैंने एक दिन फिक्स कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने दिन फिक्स कर रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग ही मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जो भी मेरे यहाँ कुशन कवर या पिलो कवर होते हैं उन्हें मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ। ये स्पेस भी कम लेते हैं और एक साथ में मिल भी जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जगह की भी बचत हो जाती है और दूसरी चीज़ों को रखने के लिए मुझे जगह मिल जाती है। घर में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें रीयूज़ ज़रूर करिए। जैसे कि ये जो कुशन कवर है इन्हें मैंने अपनी साड़ी से बनाया था, और ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था ये मेरे काफ़ी काम आ रहा है। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो जब यहाँ तक कि मेरे सारे काम हो जाते हैं तब मैं आ जाती हूँ किचन में, और जब मैं किचन में कुकिंग का काम कर रही होती हूँ उसी समय चेक कर लेती हूँ कि कौन से कंटेनर में चीज़ें रिफ़िल करनी है या कौन सा कंटेनर मुझे क्लीन करना है। और कुकिंग के साथ ही मैं ये सारे काम भी करते जाती हूँ। तो मेरे एक साथ कई काम हो जाते हैं और मेरे समय भी मुझे काफ़ी मिल जाता है दूसरे कामों को करने के लिए। क्योंकि मेरे किचन में ना ही कोई चिमनी है और ना ही एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे रखे हुए जो कंटेनर हैं उनमें काफ़ी जल्दी चिपचिपाहट आ जाती है। इसलिए मैं इसी समय पे समय निकाल कर किसी न किसी कंटेनर को क्लीन करती रहती हूँ, ताकि उनमें कोई चिकनाई ना जमे। और मैं यहाँ पे 15 दिन में ही एक रूटीन बना कर रखती हूँ जितने भी मेरे पास बॉक्स और कंटेनर हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। तो इससे जितने भी कंटेनर और बॉक्स होते हैं उनमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं जमती। और ये सारे जो काम होते हैं वो मेरे कुकिंग के साथ ही चलते रहते हैं। तो मेरे कुकिंग के काम के साथ ये काम भी हो जाते हैं और मेरा किचन भी क्लीन और ऑर्गेनाइज होता जाता है। तो इस तरीके से मेरे एक साथ कई काम चलते रहते हैं। हमारे किचन में हम बहुत सारे कंटेनर्स, ऑर्गेनाइज़र्स और इस तरह के बॉक्स का यूज़ करते हैं। हम प्लास्टिक के बॉक्स भी खरीद के लाते हैं, पर समय के साथ इनमें जो मसाले या हल्दी या मिर्च हम रखते हैं उनका कलर इन कंटेनर्स पे आ जाता है, और बार बार क्लीन करने की वजह से इसमें स्क्रैच भी पड़ जाते हैं और ये काफ़ी गंदे दिखने लगते हैं। इनकी बजाय आप चाहें तो जो ग्लास के जार होते हैं उन्हें परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी मनी सेविंग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये काफ़ी समय चलते हैं अगर आप इन्हें से अच्छी तरीके से कैरी करते हैं। तो ये जो मेरे पास कंटेनर है ये 5 से 6 साल पुराना है, और इन्हें मैं सिर्फ बर्तन साफ़ करने वाले स्पंज से साफ़ कर देती हूँ और ये पूरी तरीके से चमक जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के ग्लास के ऑर्गेनाइज़र पे अपने पैसे लगा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे।
हम सभी के घर में एक साथ इतने सारे कटलरी होते हैं कि उन्हें एक ऑर्गेनाइज़र में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम सभी के घर में कुछ इस तरीके के ग्लास कंटेनर या ग्लास के जार या फिर कॉफ़ी मग वगैरह होते हैं जो काफ़ी समय से रखे रहते हैं, पर हम उन्हें यूज़ नहीं करते। तो आप चाहें तो इन्हें एज अ कटलरी होल्डर या बड़े स्पून रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम मार्केट से बेडशीट या दोहर वगैरह ख़रीद के लाते हैं तो उनके साथ हमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है साड़ियों को रखने के लिए। वैसे तो साड़ियों के लिए ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, पर जब इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे पास हैं तो फिर उन्हें परचेस करने की क्या ही ज़रूरत। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनमें बड़ी ही आसानी से एक साड़ी आ जाती है। तो इनमें मैं एक साड़ी और उसके मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज रख देती हूँ, जो काफ़ी अच्छे से इसमें आ जाता है और इसकी जो फ़ोल्ड होती है वो भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो आइडिया है ये मुझे काफ़ी पसंद आता है और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं ज़्यादातर मैं उन्हें इसी तरह के बैग में रखती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो घर पे रखी हुई छोटी मोटी चीज़ों को एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन चलता है और दोपहर में लंच कर लेने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन कर लेने के बाद मैं फिर से थोड़े नोट्स तैयार करती हूँ, दूसरे दिन की प्लानिंग करती हूँ, जो भी लंच डिनर में मुझे नेक्स्ट डे बनाना होता है या अगर मुझे मार्केट जाना है तो कौन सी चीज़ें मुझे परचेस करके लानी है, इन सारी चीज़ों को मैं नोट कर लेती हूँ। तो ये थे कुछ टिप्स और रूटीन जो मैं अपने घर को और घर पे रखी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको ये टिप्स या इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।